दोस्तों, शादी एक समझौता का आज पार्ट 5 लाया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे इस कहानी के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अवश्य ही देख लीजिए। आज पार्ट 5 लेकर आया हूँ और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कोमल कहते हैं, अब मुझे निकलना चाहिए समीर। समीर कहते हैं, समीर गुलदस्ता देते हुए कहा, प्यार ना सही तो क्या, दोस्ती के नाते ही सही गुलदस्ता तो रख लीजिए कोमल, हमें अच्छा लगेगा। कोमल जी, ज़रूर ज़रूर, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और रहेंगे उम्र भर। समीर चॉकलेट का रैपर खोलकर एक टुकड़ा कोमल को खिलाते हुए कहा, हम दोनों की दोस्ती की खुशी में मुंह मीठा कर ना बनता है। कोमल, हाँ हाँ ज़रूर। समीर, मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना कहीं किसी होटल में लंच किया जाए। कोमल, सॉरी समीर, हम नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गए यही बहुत है मेरे लिए। सॉरी, अब हम घर जाना चाहेंगे, कॉलेज में मिलते हैं। समीर, आपको मेरी बातें बुरी लगी तो माफ़ कीजिएगा कोमल जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, पर जो मेरे दिल में था वह मैंने बोल दिया। मैं ऐसा ही हूँ, जो भी रहता है बोल देता हूँ। वैसे एक बात कहूँ? कोमल, हाँ कहिए, एक क्यों? आपके मन में जो भी बातें हैं कह सकते हैं। समीर, आप बहुत खूबसूरत लग रही है, आप पर हरा रंग बहुत ही प्यारी लग रही है। वैसे आप कुछ भी पहनो खूबसूरत ही लगती हो, ईश्वर ने आपको बहुत ही फुर्सत से बनाया है। कोमल, शुक्रिया शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता आप इतनी भी तारीफ़ ना करो। समीर, तारीफ़ नहीं, हम तो हकीकत बयान करते हैं। कभी तेरे नज़रों से देखिए तो आप बहुत ही खूबसूरत हो। कोमल मुस्कुराते हुए बोली, आप लाइन मारना छोड़िए और चलिए, कोई जान पहचान देख लिया तो फालतू में चर्चे हो जाएंगे। समीर मुस्कुराते हुए कहा, तब तो और भी अच्छी बात होगी, हम तो फेमस हो जाएंगे। कोमल, आप फेमस होते रहिएगा, हम निकलते हैं घर के लिए, बाय बाय। इतना बोल कोमल वहाँ से चली गई। समीर कोमल को जाता हुआ देख रहा था। मन में कई बार विचार आया कि कोमल को जाते हुए रोक ले और एक बार जरूर जाकर बाहों में भर ले। कोमल को जाता हुआ देख समीर के होठों से एक बात निकली, तुम भले ही 100 न कह चलो जाओ कोमल, पर एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत को हाँ कहना होगा। कोमल के जाने के थोड़ी देर बाद समीर भी अपने घर आ गया। किचन में पोहा बनाकर अपने बेड पर बैठ गया। जैसे ही एक चम्मच पोहा खाया उसे ख्याल आया, अरे हमने तो कोमल से नंबर लिया ही नहीं, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, कोमल को देखते हुए सब भूल जाता हूँ। इधर कोमल अपने घर आई, खाना खाकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। समीर की कही गई बातें जैसे कानों में गूंज रही थी। कोमल मन की उलझन को सुलझाती हुई सोच रही थी, समीर को तो ना कह दिया, पर पता नहीं क्यों आज मन बहुत बेचैन है। बहुत से विचार मन में घूम रहे हैं, क्यों ना गौरव से बात करे, पर इतने दिनों बाद कैसे बात करूंगी, क्या कहेगी, कभी बात भी तो नहीं की, पता नहीं क्या सोचेंगे वो। गौरव का नंबर पापा दिए थे, क्यों ना एक बार कॉल करके देखे। कोमल जब नंबर लेने के लिए टेबल के पास गई, वहाँ नंबर वाला कार्ड नहीं था। सोची, लगता है सफाई करने वक्त नौकरानी फेंक दी होगी, अब क्या करूं। ऐसे एक बात है, कहीं ना कहीं मुझे भी समीर का देखना, उससे बात करना अच्छा लगता है। कॉलेज में वह मेरा कितना ख्याल रखता है, देखने में भी कितना स्मार्ट है। पता नहीं मेरे गौरव कैसे दिखते होंगे, कैसा उनका नेचर होगा। काश यह बचपन में शादी ना हुई होती। खैर, अपने आप को मैं मजबूत रखूंगी, कभी समीर के सामने एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं भी उसको पसंद करती हूँ। दूसरे दिन कोमल कॉलेज गई, पर समीर नहीं गया। कोमल की नज़र समीर को ढूंढ रही थी। एक आदत सी हो गई थी समीर की। पढ़ाई के वक्त भी एहसास हो रहा था जैसे समीर शैतानियाँ कर रहा हो। आज शायद कोमल को एहसास हो रहा था कि समीर उसके जीवन में कितना महत्व रखता है, उसका ना होना कितना बेचैन कर जाता है। लंच टाइम कैंटीन के समोसे भी आज अच्छे नहीं लग रहे थे। क्लास खत्म होते ही कोमल घर के लिए निकली। रास्ते में समीर का दोस्त मिला। कोमल, हाय अतुल, कैसे हो आप? समीर, आज कॉलेज क्यों नहीं आया, इस विषय में कुछ बता है क्या? अतुल, हाय कोमल, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, आज उससे तो बात भी नहीं हुई है, शाम में बात हुई थी, कुछ परेशान सा लग रहा था।
कोमल, क्या उसका नंबर है तुम्हारे पास? अगर है तो मुझे दो। अतुल, यह नंबर है, सेव कर लो। कोमल, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल नंबर देने के लिए। कोमल अपने घर पर आई, बैग साइड में रखे और बालकनी में जाकर समीर को कॉल करने लगी। कोमल, हेलो। हाय समीर, कैसे हो आप? समीर, कौन? कोमल, हाय, कैसी हो? तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? सब ठीक है ना? मुझे खुशी है कि आज तुमने मुझे कॉल किया। तुम्हें पता है कि आज हमने तुम्हें ही याद कर रहे थे। कोमल, अरे रुको, इतना क्वेश्चन एक साथ? आराम से, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। समीर, जा तो रही हो मेरे दिल तोड़ कर, वैसे आज तुम मुझे याद क्यों की? कुछ खास है क्या? कोमल, पहले तो अपनी बकवास बंद कर। आज कॉलेज क्यों नहीं आए? सब ठीक है ना या नहीं, यह जानने के लिए कॉल की। कुछ भी ना सोचो और फालतू के दिमाग मत लगाओ। समीर, बाबा की तबीयत खराब थी इसलिए गांव पर आया हूँ। कोमल, कुछ ज़्यादा तबीयत खराब है क्या? समीर, हाँ, इसलिए तो आया। पता है, आज हमने बचपन की दुल्हन को देखा, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही प्यारी। कल्पना कर रहा था कि वो बड़ी होकर और कितनी खूबसूरत लग रही होगी। कोमल, तो तुम मिल लो अपनी दुल्हन से, किसने रोका है? समीर, रोका किसी ने नहीं, पर अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। बचपन में अगर शादी ना हुई होती तो मैं तुम्हारे पापा से मांग लेता। जैसे तुम बंधी हो एक अनजान से डोर से, वैसे हम भी बंधे अपने शादी के रिश्ते के डोर से। आज भी मुझे उसका भोला सा चेहरा याद है जब वह पहली बार दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। क्या तुम्हें याद है अपनी शादी? कोमल, नहीं, मुझे तो थोड़ी सी भी याद नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा छोटी थी उस समय। वैसे तुम्हारी शादी कहाँ हुई? समीर, हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रहा, क्या हुआ? कोमल कुछ पूछ रही थी। कोमल, ओह नो, अभी ही मोबाइल की बैटरी खत्म होनी थी। खैर कोई बात नहीं, चार्ज लगा देती हूँ, फिर कभी बात कर लूँगी। कोमल से बात करते समीर के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। सभी घर वाले समीर को अचानक खुश देखकर पूछने लगे, क्या हुआ बरखुरदार? सुबह से तो मुंह फुलाए बैठे थे, अचानक से चेहरे पर इतनी मुस्कान। इस मुस्कान का राज क्या है? समीर, कुछ भी तो नहीं है। क्या आप सभी मुझे तंग कर रहे हो? आप सबके पास लौट कर आया हूँ इसलिए होठों पर मुस्कान है, पर मैं शाम में चला जाऊँगा। परसों कॉलेज में पार्टी है। घर वाले, हाँ ठीक है, जल्दी से कॉलेज का काम निपटा लो, कुछ महीने बाद अच्छे दिन बहू को लेने जाएंगे। समीर, बहू? क्यों, वो आने के लिए तैयार हो गई? माँ, नहीं मेरा राजा बेटा, बाबा बीमार है और उनकी इच्छा है कि हम पोते बहू को घर में देखें, इसलिए तेरे पापा जाएंगे तुम्हारी दुल्हन को लेने के लिए, उनके पापा जी से बात करने। ऐसे जब दिन पक्का हो जाए तो मैं तुझे बता दूंगी, तुम आ जाना और अपनी दुल्हन को खुद लाने जाना। समीर, जैसा आप सबको ठीक लगे। माँ, अभी मैं निकलता हूँ, बाय। 2 दिन बाद कॉलेज में फंक्शन की तैयारी जोरों से बढ़ती। कॉलेज को बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। जैसे जो जिस परफॉर्म करना था वो सभी अपनी तैयारियों में जुट गए। समीर भी अपनी गिटार लेकर हॉल में पहुंच गया। वाइट शर्ट, ब्लैक कोट पैंट, उसमें रेड कलर की टाई, हाथों में घड़ी पहनी हुई सज धज कर समीर आया था। सभी लड़कियों की निगाह समीर पर थी। लग भी तो रहा था बहुत स्मार्ट। समीर की निगाह कोमल को ढूंढ रही थी, पर कोमल का कोई पता ही न था। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सभी धीरे धीरे पार्टिसिपेट करने लगे। अगला नंबर समीर का था। समीर कोमल को ढूंढते ढूंढते निगाह से स्टेज पर पहुंचा, सभी को नमस्कार अनाउंसमेंट किया। कोमल, आप जहां कहीं भी हो प्लीज़ हॉल में चली आए, आपको देखे बिना मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। इतना सुनते ही हॉल में बैठे सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी कोमल पीछे के दरवाजे से हॉल में आने लगी। उजले रंग का लहंगा, माथे पर बड़ा सा टीका, कानों में झुमका, छोटी सी बिंदी, पाँव में पायल, हाथों में कंगना पहने धीरे धीरे हॉल में बैठ गई। सभी की निगाह कोमल पर थी। लग भी तो रही थी बहुत ही प्यारी, बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। समीर स्टेज पर से ही इशारे में पूछा, कहाँ थी? कोमल इशारे में जवाब दी तैयार हो रही थी, लेट से घर आई थी। समीर ने गाना को स्टार्ट किया। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कोमल भी इशारा करती कहा, बहुत अच्छा था। सभी ने फिर से फरमाइश की, समीर एक बार और, एक बार और। टीचर भी कहने लगे, समीर एक बार और। समीर फिर से गिटार को थामा और गाने लगा। फिर जब गाना खत्म हुई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। समीर के सभी दोस्त सीटी बजाते हुए समीर को घेर लिया और बोले, वाह मेरे भाई वाह, क्या तुमने गाना गाया, मजा आ गया। वैसे यह नैनो वाली है कौन? तालियों से समीर चुप हो
जा कमीना कहकर सभी को चुप करवा दिया। कोई नहीं है ऐसे? सभी दोस्त बोले। वाह भाई वाह, दोस्ती से छिपा रहे हो, पर मैं क्या सभी न जानते जिसे इतनी बेचैनी से माइक थाम कर अनाउंसमेंट किया तूने, जिससे सभी को तुम पर शक होने लगा है। समीर, ज़्यादा दिमाग के घोड़े मत चलाओ, वरना सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। अतुल स्टेज पर इशारे में बात कर रहे थे। भाई हमने देखे। समीर, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, वह मेरे सिर्फ अच्छी दोस्त और कुछ नहीं। काश कि तुम लोगों का शक सच हो जाए। लेट से लिखने और प्रकाशित करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, अब इतना लेट नहीं होगा। अगला धारावाहिक समीर के जीवन में बदलाव लाएगा कि नहीं, क्या होगा आगे, इसको जानने के लिए अगला पार्ट देखें। पार्ट 6 जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और